हेलो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 2 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है संधारित्र और संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, फिर इसका एक प्रभावित करने वाले कारक है हम लोग का समांतर प्लेट संधारित्र, उसको भी पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप लोग देखिए कि हम लोग का संधारित्र होता क्या है। संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। हम लोग का जो संधारित्र वो क्या होता है? संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। हम लोग का जैसे चालक ए और बी है ना, तो उसके आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए हुए हम लोग उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो यही हम लोग का क्या कहलाता है? संधारित्र। तो संधारित्र का स्ट्रक्चर हम लोग का इस प्रकार से बनता है। देखिए, इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना है, लेकिन इसको बनाते कैसे हैं उसको आप लोग एक बार देखिए। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र में हम लोग का होता क्या है, इसके एक साइड पॉजिटिव रहता है, ठीक है, ये प्लस आयन से घिरा रहता है, और ये हम लोग का चालक ए है, वो पूरी तरह से पॉजिटिव रहता है। लेकिन जो चालक बी है वो किस प्रकार से होता है उसको देखिए। चालक ए से जो बी का नज़दीक वाला पार्ट है, ये वाला, ये इधर प्लस है तो उसके सापेक्ष ये क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, ठीक है। और ये पॉजिटिव के सापेक्ष ये क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। ये हम लोग का संधारित्र के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और जब हम लोग इसको, ये चित्र ए के रूप में रहता है, जब बी में बनाएंगे तो ये ए है, ये सेम रहेगा, ये वाला पूरा आप लोग कीजिएगा, इधर पॉजिटिव 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 करके। लेकिन इसी को जब बी में आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 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 माइनस, इधर प्लस 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 और प्लस। ये सब प्लस कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी। ये सिंबल पृथ्वी का रहता है, तो ये सब चीज़ कहाँ चला गया? बी चालक में उपस्थित समस्त आवेश पृथ्वी में चला जाता है। तो ये वाला चित्र इस प्रकार से बनाया जाता है। इसको पहले एक चालक है, वो पूरा पॉजिटिव है, ये सिरा जो बी के सापेक्ष नज़दीक रहता है वो बी हम लोग का नेगेटिव हो जाता है और इस साइड हम लोग का पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये चित्र हम लोग का बन जाता है। आई होप आप लोगों को ये चित्र समझ आ गया होगा। हम लोग का एक चालक है ए, पूरी तरह से पॉजिटिव है, और दूसरा चालक बी है। तो ए के सापेक्ष जो हम लोग का ए का राइट साइड है, तो बी का जो लेफ्ट साइड है वो उसके सापेक्ष नेगेटिव हो जाएगा, और इस साइड के सापेक्ष ये वाला साइड पॉजिटिव हो जाएगा। और इसको ज्यों का त्यों लिखना है, इसको भी ज्यों का त्यों। और बी में उपस्थित चालक बी में उपस्थित समस्त धनायन पृथ्वी में चले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए, इसमें क्या है? किसी आवेशित चालक के समीप पृथ्वी से संबंधित अन्य चालक, ये देखिए चालक भी पृथ्वी से संबंधित है ना, अन्य चालक को लाने पर आवेशित चालक की विद्युत धारिता बढ़ जाती है। दो चालकों के इस समायोजन को ही संधारित्र कहते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को हम लोग का जो संधारित्र का सिद्धांत है वो समझ आ गया होगा। संधारित्र का डेफिनेशन में आप लोगों को ये वाला लिखना है, उसके सिद्धांत में ये वाला, जो अभी मैं बोली चित्र का वर्णन की कि दो चालक हैं, उसमें पॉजिटिव धन है, उसको पूरा वर्णन करना है, ये वाला परिभाषा आप लोगों को लिखना है। अब उसके बाद देखिए संधारित्र की धारिता, ठीक है। तो संधारित्र की धारिता हम लोग की क्या होती है उसको देखिए। माना कि संधारित्र को प्लेट ए से प्लस क्यू आवेश देने पर उसका विभव V1 हो जाता है, तथा प्लेट बी को बी में माइनस आवेश प्रेरित होने के कारण उसका विभव V2 हो जाता है। यहाँ पे देखिए, ए पे पॉजिटिव क्यू आवेश और बी पे नेगेटिव क्यू आवेश दिया जाता है, तो इसका विभव V1 है, इसको V2 हो जाता है। तब इस प्रकार से ऐसा होगा, ये देखिए ए और बी के बीच का विभवांतर V इक्वल टू क्या होता है? V1 माइनस V2। हम जानते हैं कि मैं कल धारिता जो पढ़ाई थी आप लोगों को, तो उसको डेफिनेशन से यहाँ पे आ रहा है C इक्वल टू क्यू अपॉन V, क्योंकि विद्युत धारिता इक्वल टू आवेश की मात्रा बटा विभव का मात्रा था। तो C का C हो गया, Q का Q, अब V बराबर क्या है? V1 माइनस V2, तो यहाँ पे हो गया V1 माइनस V2। C का C Q, और जो मेरा विभवांतर है उसको मैं क्या मान रही हूँ? 1। तो मेरा C किसके इक्वल हो गया? Q के, मतलब विद्युत धारिता हम लोग की आवेश की मात्रा की इकाई होती है, आवेश की मात्रा के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है? किसी संधारित्र की धारिता उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होती है जो पृथक्कृत प्लेट को देने पर दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर में इकाई की वृद्धि कर देती है। हम लोग की विद्युत धारिता
आवेश की मात्रा की इक्वल कब होगी? जब हम लोग के विभवांतर में जो परिवर्तन है उसमें एक की वृद्धि होगी। ठीक है, यही चीज़ ये दिखाना चाह रहा है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गया होगा। एक नया पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। एक नया पॉइंट है हम लोग का समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो हम लोग का समांतर प्लेट संधारित्र, अभी जो हम लोग संधारित्र का सिद्धांत पढ़े उसी के बेस पे ये वाला क्वेश्चन है। समांतर प्लेट संधारित्र, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है आप लोग देखिए, फिर उसकी रचना और धारिता के लिए व्यंजक, ये सब चीज़ हम लोग निकालेंगे। रचना आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है। हम लोगों का दो प्लेट है, ए और बी। ठीक है, हम लोग का दो प्लेट है ए और बी। ये देखिए, ए पर प्लस क्यू आवेश प्रवाहित है और बी पर माइनस क्यू आवेश। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए हम लोग का प्लेट है, उसके इस साइड पूरा पॉजिटिव है। ठीक है, हम लोग का ये देखिए ए है, उसका पूरा ये साइड हम लोग का पॉजिटिव है, इस साइड भी पॉजिटिव है। जब जैसे अभी मैं संधारित्र के सिद्धांत में बताई वैसी इस प्लेट के सापेक्ष, ये वाला प्लेट का ये साइड तो इसका इस साइड है, इसके सापेक्ष ये नेगेटिव हो गया और इसके सापेक्ष ये पीछे वाला भाग पॉजिटिव हो गया। और बी में उपस्थित समस्त धन आयन हम लोग के पृथ्वी में चले जाते हैं। और दोनों प्लेट है हम लोग के, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी है। ये वर्णन आप लोगों को समझ आ गया होगा। ए पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, बी पर माइनस क्यू आवेश, क्योंकि बी पर उपस्थित समस्त धन आवेश पृथ्वी में हम लोगों के चला जाता है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कैसा है उसको हम लोग देखते हैं। अभी मैं जितना वर्णन की वो वही चीज़ यहाँ पे मैं अपने रचना में लिख के रखी हूँ। देखिए सेम वही है। अब इसमें धारिता के लिए हम लोग व्यंजक ज्ञात करते हैं। तो वर्णन की उसी को देखिए। माना कि ए और बी संधारित्र की दो समांतर प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी डी है तथा उनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल ए दोनों प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक का कोई माध्यम है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे देखिए, माना कि प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सी, पृष्ठ घनत्व हम लोग का क्या है? सिग्मा ए है। सिग्मा है हम लोग का जो ए है। माना कि प्लेट, हम लोग का दो प्लेट है ना ए और बी, तो इसमें से माना कि प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तथा बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग जो चैप्टर 1 पढ़े थे तो उसमें प्लेट के लिए हम लोग निकाले थे ना गॉस का दूसरा वाला अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का सेकेंड थ्योरम, उसमें से हम लोग निकाले थे दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग की ये तीव्रता क्या हो जाएगी? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी। अब देखिए ए और बी के बीच विभवांतर भी। विभवांतर भी का मतलब क्या है? हम लोग का जो मेरा प्लेट ए और बी है, देखिए चित्र में मेरा प्लेट ए और प्लेट बी, तो दोनों के बीच का मैं विभवांतर निकाल रही हूँ। ए और बी के बीच का विभवांतर भी इक्वल टू एकांक धन आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य यहाँ पे हम लोग विभवांतर भी को ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए भी इक्वल टू मैं निकाल रही हूँ, भी इक्वल टू का भी हो गया, ये कार्य है तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन या बल गुणित दूरी। तो भी यहाँ पे हम लोग बल को तीव्रता मानते हैं तो तीव्रता ले ली क्रॉस दूरी। अब यहाँ पे भी तीव्रता को ई से व्यक्त करती हूँ और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी है, तो उसको रख दी भी का भी। और ई का वैल्यू देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ई इक्वल टू कितना है? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा? भी का भी, ई के जगह में सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब देखिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान के छोड़ देती हूँ। आप लोग देखिए कि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ये हम लोग का सिग्मा क्या है? आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। तो ये मेरा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए है, उसको इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट करूंगी समीकरण 2 से। यहाँ पे देखिए भी का मैं भी रख दी और सिग्मा की जगह मेरा वैल्यू कितना है? क्यू अपॉन ए, तो यहाँ पे सिग्मा की जगह मैं रख दी क्यू अपॉन ए। ये वाला बटा है, ये बटा यहाँ पे इसका के एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे भी के एप्सिलॉन नॉट और इसका डी का डी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसका आगे देखिए, ये भी का भी उतर गया, ये ए नीचे आ जाए इनके साथ और क्यू डी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो क्यू डी अपॉन ए के
ए नीचे आ गया तो के एप्सिलॉन नॉट ए हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान ली। अब इसके आगे देखिए, अब आप लोगों को मैं बताई थी संधारित्र की धारिता C हो तो हम लोग धारिता को क्या मानते हैं, C। और कल ही मैं संधारित्र की धारिता के लिए आप लोगों को फॉर्मूला बताई थी कि हम लोग का संधारित्र जो धारिता होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू क्यू अपॉन भी, मतलब विद्युत धारिता इक्वल टू आवेश की मात्रा बटा आवेश की मात्रा बटा विभव की मात्रा। तो C का मैं C रखी, अब Q का मैं Q रखी। अब एक बार इक्वेशन नंबर 3 को आप लोग देखिए, यहाँ पे V का वैल्यू मैं निकाल के रखी हूँ, उसको एक बार देखिए। इक्वेशन नंबर 3 में मेरा V का वैल्यू क्या है, क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। V इक्वल टू क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए है, उसको लेकर मैं वहाँ पे पुट करती हूँ। यहाँ पे देखिए C का C, Q का Q, बटा का बटा, और V का वैल्यू मेरा क्या था, ये थर्ड है इक्वेशन नंबर 3 में, क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, उसको मैं रखी। अब उसके बाद देखिए C का C, अरे मेरा ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे देखिए Q अपॉन क्यू डी क्रॉस, ये वाला है मेरा, ये ऊपर गया, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1, तो 1 नीचे में बच गया, तो के एप्सिलॉन नॉट ए हो गया। अब यहाँ पे देखिए C का C, ये Q आपस में कट गए, यहाँ पे के एप्सिलॉन नॉट ए, तो के एप्सिलॉन नॉट ए हो गया मेरा, यहाँ पे मेरा बचा D। अब यहाँ पे के हम लोग का क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक होता है, तो के का वैल्यू मैं क्या ले सकती हूँ, 1 रख सकती हूँ। के हम लोग का माध्यम का परावैद्युतांक होता है, इसलिए के का वैल्यू मैं 1 रखी। तो यहाँ पे देखिए C का C, के जगह में 1 हो गया, फिर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट, ए का ए और डी का डी। ये मेरी क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हम लोग धारिता ज्ञात कर रहे थे ना, वही है। देखिए ये मेरी धारिता, यही मेरा संधारित्र की धारिता हो गया समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, ठीक है। ये क्या हो गया, सी विद्युत धारिता है, एप्सिलॉन नॉट हम लोग का एक अचर राशि है, ए क्षेत्रफल है, डी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। एक चीज़ और, इसमें बोला जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र को समझाइए और उसको प्रभावित करने वाले कारक को भी समझाइए। तो प्रभावित करने वाले कारक बोलेगा, तो इसमें पहला आप लोग लिखोगे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। जब D का मान बढ़ता जाएगा तो C का वैल्यू घटता जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती में रहता है, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो D का वैल्यू घटता जाएगा तो C का मान बढ़ता जाएगा, और जब इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा तो C का वैल्यू घटता जाएगा। दूसरा हम लोग के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, तो क्षेत्रफल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, विद्युत धारिता के, तो इसमें क्षेत्रफल बढ़ेगा तो विद्युत धारिता बढ़ेगा। इस प्रकार 2-3 पॉइंट आप लोग प्रभावित करने वाले कारक करके इसको आराम से लिखा जा सकता है। इसमें पूछा ही जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र को समझाइए और उसके प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। ये हो गया हम लोग का समांतर प्लेट संधारित्र के लिए विद्युत धारिता। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।